हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रा स्टेट सेल्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स की एंट्रीज को टैली प्राइम में जीएसटी के साथ कैसे पास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रा स्टेट सेल्स को समझते हैं। तो इंट्रा स्टेट जो सेल्स की डिफिनेशन है उसको हम समझते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है। तो इंट्रा स्टेट सेल्स यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के अंदर ही हम माल को बेचते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाता है। तो इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं, यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य में ही हम माल को बेचते हैं, उस राज्य से दूसरे राज्य में माल को नहीं बेचते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाता है। यानी हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में ही माल को बेचते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर माल नहीं बेचते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में माल को बेचते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स होता है। और अगर हम किसी दूसरे राज्य में माल को बेचेंगे, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम माल बेच रहे हैं दिल्ली में या उत्तराखंड में या हम बेच रहे हैं राजस्थान में, तो वह हमारा इंटर स्टेट सेल्स कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम इंट्रा स्टेट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी इंट्रा स्टेट सेल्स हमारा वो होता है, यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के अंदर ही हम माल को बेचते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाता है। तो आज के वीडियो में इंट्रा स्टेट सेल्स से रिलेटेड हमें कौन कौन सी एंट्रीज को पास करना है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रा स्टेट सेल्स से रिलेटेड आज हमें जो एंट्री पास करना है वो पास करना है इंट्रा स्टेट सेल्स टू रेगुलर डीलर। आज के वीडियो में हम रेगुलर डीलर को भी माल बेचेंगे, उसकी एंट्रीज हमें कैसे पास करना है। इसी तरीके से जो दूसरी एंट्री है वो इंट्रा स्टेट सेल्स टू कंपोजिट डीलर, यानी जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको हमें कैसे माल को बेचना है। इसी तरीके से इंट्रा स्टेट सेल टू अनरजिस्टर्ड डीलर एंड कंज्यूमर, अगर हमें कंज्यूमर को माल बेचना है तो हम कैसे उसकी एंट्रीज को पास करेंगे, और अनरजिस्टर्ड डीलर को माल बेचना है तो उसकी एंट्रीज को हम कैसे पास करेंगे। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इंट्रा स्टेट सेल्स के समय कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं। तो यानी इंट्रा स्टेट की सेल्स की एंट्री को पास करते समय हम कौन कौन से टैक्स के लेजर बनाएंगे, कौन कौन से टैक्स लगाएंगे, वो भी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है। यानी जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अंदर ही माल को बेचते हैं, वह हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाता है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और एंट्री को समझ लेते हैं जो एंट्री हमें पास करना है। तो जो एंट्री हमें पास करना है इंट्रा स्टेट सेल टू रेगुलर डीलर वाली, तो इसमें क्या है कि हमने मोहन ट्रेडर्स को, जो कि हमारी एक पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश की रेगुलर डीलर हैं, 1 अप्रैल को हमने 10,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से 10 मोबाइल हमने इनको उधार बेचे हैं, जिस पर 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया है। तो हमें ये एंट्री को पास करना है। एक तो हमें लेज़र बनाना है मोहन ट्रेडर्स का, जो कि उत्तर प्रदेश के रेगुलर डीलर हैं, और हमने इनको 10,000 रुपये का प्रति नग के हिसाब से 10 मोबाइल उधार में बेचे हैं, जिस पर टैक्स जो लगा है वो 18% के हिसाब से चार्ज किया है। अब हमें एंट्री को कैसे पास करना है वो हम टैली प्राइम में चल के समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पर पेरोल की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और पेरोल को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप जीएसटी के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो मैंने जीएसटी से रिलेटेड 27 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। आप सारे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से जीएसटी के बारे में सीख सकते हैं। और अगर आप वाउचर्स के बारे में भी सीखना चाहते हैं, वाउचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वाउचर्स से रिलेटेड भी मैंने अपने इस चैनल पर 19 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। कौन से वाउचर्स का क्या यूज़ होता है, आप हमारे वाउचर्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप वाउचर्स के बारे में सीख सकते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब हम एंट्रीज़ को कैसे पास करना है वो हम समझते हैं। तो आ चुके हैं अब हम गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में ये टैली की हमें होम स्क्रीन दिख रही है। होम स्क्रीन दिख रही है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वो पार्टी के लेज़र को बनाना है जिसकी हम एंट्रीज अब पास करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है, क्योंकि हमें जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस किया है और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए हमें ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको हमें यस करा देना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमें फिल करना है। तो इसमें जो हमारा स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, आपका जो स्टेट हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में ये जो हम हैं वो रेगुलर हैं, तो हमने रेगुलर लिया है यहाँ पे। इसी तरीके से एप्लीकेबल फ्रॉम,
आप जीएसटी को कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं वो यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर फिल करना है। तो मेरा जो जीएसटी नंबर है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी नंबर है वो फिल कर दिया और मंथली लेते हुए कंट्रोल ए और कंट्रोल ए से इसको सेव कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस करा लिया है। अब हमें लेज़र बनाना है। जो लेज़र बनाना है हम आपको दिखा देते हैं। जो लेज़र बनाना है मोहन ट्रेडर्स का, जो कि उत्तर प्रदेश की है और पार्टी हमारी रेगुलर है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सीधे ही क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे, यहाँ से हम लेज़र को बनाएंगे। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मोहन ट्रेडर्स। तो हमने यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स टाइप कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल, यानी लोकल पार्टी है। तो मोहन ट्रेडर्स और लोकल यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। अब इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, संडी डेप्टर्स, यानी इनके माल को हम बेच रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, संडी डेप्टर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस रखना है और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है। अब आप इनका जो एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे। जैसे हम इनका एड्रेस डाल देते हैं हरदोई, और यहाँ पे अब आपको क्या लेना है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो पार्टी है हमारी वो लोकल है। तो इसमें हम क्या लेंगे, उत्तर प्रदेश लेंगे और इसको यहाँ पे आएंगे। अब इनका जो मोबाइल नंबर है वो हमें फिल करना है। अगर इनका इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर इनका फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको ये नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर नीचे आना है। अब पार्टी डिटेल्स टाइप में आपको दिखा देगा यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको आपको यस करा देना। अगर यहाँ पे नो है तो आप इसको यस करा सकते हैं। तो यस कराएंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल वाला ऑप्शन है वो यस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसको यस कराना है। यस कराने के बाद में इनका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, जैसे हम डाल देते हैं मोहन, इनका नाम, इनका फ़ोन नंबर, इस तरीके से आपको इनका फ़ोन नंबर वगैरह फिल कर देना है, नंबर डाल देना। इसी तरीके से मैं ऐसे ही एजुकेशन पर्पज़ से डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल वगैरह और इनकी वेबसाइट डाल देंगे। तो इस तरीके से आप प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल वाले ऑप्शन को यस करा लेंगे। अगर आप बैंक डिटेल को भी यस कराना चाहते हैं तो आप उसको यस कराकर बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। तो हमें अभी क्या लेना है, रेगुलर लेना है। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप दिखा रहा है, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन टाइप दिखा रहा है जो आपने वहाँ पर डाला था। तो यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप में कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। और जो हमारी पार्टी थी वो कौन थी, वो हमारी रेगुलर पार्टी थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेगुलर लेना है। रेगुलर लेने के बाद में इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में हम इनका सीधा ही डाल देते हैं जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फिल कर दिया है। तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और उसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमने पार्टी का लेज़र था वो बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेल्स का लेज़र बनाना है जिसमें हम एंट्रीज को पास करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेल्स का लेज़र बनाना है। तो सेल्स का लेज़र सीधे ही हम टाइप कर देंगे यहाँ पे सेल्स और अकाउंट। तो हमने यहाँ पे टाइप किया सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप में हमें लेना है सेल्स। तो यहाँ पे हम लेंगे सीधे ही सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे नीचे आना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। एक लेज़र हमने बना लिया है पार्टी का और एक लेज़र बना लिया है सेल्स का। अब हमें कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र भी बनाना होंगे, वो हम यहीं पे बना लेते हैं। जैसे हमारी जो पार्टी है वो हम लोकल पार्टी को सेल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बनाएंगे SGST। यहाँ पे आपको टाइप करना है SGST, नीचे आना है, अंडर ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में लेना है GST और टैक्स टाइप में आपको लेना है स्टेट टैक्स, और यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे इसको। फिर हमें दूसरा लेज़र जो बनाना है वो CGST का लेज़र बनाना है। तो हम यहाँ पे लेंगे CGST, यहाँ पे लेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे लेंगे GST और यहाँ पे लेंगे सेंट्रल टैक्स और इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या किया है हमने, ये 4 लेज़र जो थे वो बना लिए हैं। लेज़र बनाने के बाद में अब हमें एंट्रीज़ को पास करना है। तो सीधे ही हम एस्केप बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही एंट्रीज़ को पास करना है। तो सीधे ही हम जाएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें
जो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट है वो प्रेस करना है। तो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट है वो है F8। तो हमने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट को प्रेस किया है। अब हम यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे F2 से डेट को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अप्रैल। और यहाँ पे अब हमें पार्टी को सिलेक्ट करना है, तो हमें ले लेते हैं मोहन ट्रेडर्स लोकल, जो हमने लेज़र बनाया था। यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है, सेल्स लेज़र में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हमें आइटम को बनाना है और यहाँ पे अभी कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है, तो आइटम मैंने नहीं बनाया था। तो अब आइटम को बनाने के लिए आप क्रिएट पर जाकर आइटम को बना सकते हैं, या आप यहीं से रहते हुए अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और आइटम की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ से आइटम बना सकते हैं। तो उस एंट्री में क्या था, हम जो हमारी पार्टी थी उसको हम मोबाइल सेल करने वाले थे, तो हम यहाँ पर एक मोबाइल का लेज़र बना लेंगे। जैसे हम आइटम बना लेते हैं Vivo V21, ये हमने मॉडल सहित एक नाम दे दिया है आइटम का। जो हमारा आइटम है मोबाइल, उसका हम नाम दे देते हैं Vivo V21। अंडर ग्रुप में हमें क्या लेना है, जिस कंपनी का आइटम है, तो हम यहाँ पे क्रिएट पर जाएंगे, वीवो ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे उसकी यूनिट को बनाना है, तो यूनिट जो उसकी है वो है पीसेस, तो ये पीसेस में आएगा। यहाँ पे सिंबल में पीसेस टाइप किया है और यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट कर लिया है और इसको भी हमें सेव कर लेना है। यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कराना है। अब यहाँ पे आपको उसका अपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ बेट्स गुड्स, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे HSN कोड 4 अंक का आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे एजुकेशन पर्पज़ से जो उसका HSN कोड है वो डाल दिया है। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है और टैक्सबिलिटी में आपको लेना है टैक्सेबल। तो टैक्सेबल लेना, और यहाँ पर जो टैक्स लगाया था वो 18% के हिसाब से हमने लगाया था, तो यहाँ पर 18% लेते हुए गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो आइटम है वो हमारा आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही आइटम की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। तो मैंने जो थे वो 10 पीस यहाँ पे सेल किए थे, हम आपको दिखा देते हैं एक बार दोबारा से। यानी हमने मोहन ट्रेडर्स को, जो कि उत्तर प्रदेश की रेगुलर डीलर हैं, 1 अप्रैल को हमने 10,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से 10 मोबाइल उधार में बेचे, जिस पर 18% के हिसाब से GST चार्ज किया है। तो यहाँ पर 10 मोबाइल हैं, रेट है 10,000। तो हम क्वांटिटी में ले लेते हैं 10 और रेट ले लेते हैं 10,000। तो यहाँ पे ये जो है वो एंट्री पास हो जाएगी, टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगा। अब इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको टैक्स के रिलेटेड लेज़र को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं CGST और यहाँ पे हम ले लेते हैं SGST को। तो हमने CGST और SGST के लेज़र को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी अगर आप टैक्स एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ A को प्रेस करना है, और आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको दिखा देगा 9% के हिसाब से हमारा सेंट्रल टैक्स लगा है, 9% के हिसाब से हमारा स्टेट टैक्स लगा है, और जो हमारा टोटल टैक्स लगा है वो हमारा लगा है 18,000 रुपये। तो इस तरीके से आपको सेव कर लेना है और यहाँ पे एंड ऑफ लीस्ट लेते हुए इसको सेव कर लेना है, इंटर प्रेस करते हुए या कंट्रोल A से। ये हमारी जो एंट्रीज है वो सेव हो गई है। सेव करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सीधे ही पेज अप की को प्रेस करना है और यहाँ पे वो एंट्री दोबारा आ जाएगी और इसका अब हमें प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको जो शॉर्टकट प्रेस करना है वो अल्ट के साथ P को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंट और यहाँ पे प्रीव्यू। तो पहले हम प्रीव्यू पर जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और जूमिंग के लिए आप जूम पर आकर क्लिक भी कर सकते हैं या अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो इनवॉइस है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। जो हमारी पार्टी है जो है मोहन ट्रेडर्स लोकल, और इसका पूरा बिल यहाँ पे आ चुका है, एड्रेस वगैरह और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सब। इसी तरीके से जो आइटम था वो Vivo V21 था, जिसका HSN कोड और 18% के हिसाब से टैक्स लगा है, टोटल क्वांटिटी और रेट आ चुका है। इसी तरीके से हमारा CGST और SGST भी इस तरीके से टोटल अमाउंट आ चुका है। तो जब भी आपको इस तरीके से इंट्रा स्टेट सेल्स की एंट्रीज़ को पास करना है तो आप ऐसे ही लेज़र बनाएंगे और ऐसे ही एंट्रीज़ को पास करेंगे, और इसी तरीके से आप प्रिंट आउट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एंट्री जो है वो पास कर ली है। अब हम आपको बताएंगे दूसरी एंट्री के बारे में जो आपको एंट्रीज़ को पास करना है। तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको एस्केप बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हमें दूसरी एंट्रीज़ को पास करना है। तो दूसरी एंट्रीज़ को पास करने के लिए पहले हम चलते हैं और उसको एंट्रीज़ को समझ लेते हैं। तो अब हमें जिस एंट्री को पास करना है अब हम उसको समझ लेते हैं। तो इंट्रा स्टेट सेल टू कंपोजिट डीलर, यानी अब हम जो कंपोजिशन डीलर को गुड्स सेल आउट करेंगे वो हम एंट्री को समझ लेते हैं।
हमने XYZ कंपनी को, जो कि उत्तर प्रदेश का ही कंपोजिट डीलर है, 1 अप्रैल को हमने 20,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से 2 मोबाइल इनको उधार बेचे हैं और जिस पर टैक्स लगा है वो 18% के हिसाब से GST चार्ज किया है। तो ये जो एंट्री है वो हमें पास करना है, यानी XYZ हमारी एक कंपनी है और जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही डीलर हैं, यानी इंट्रा स्टेट सेल्स होने वाली है। और जो मोबाइल हैं जो जिनकी क्वांटिटी 2 है और जिनका रेट है 20,000 और 18% हिसाब से हमने इन पर GST चार्ज किया है। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर, कैसे हमें इस एंट्री को पास करना है वो हम समझते हैं। तो आ चुके हम टैली की स्क्रीन पर और एंट्रीज को पास करने से पहले हमें जो अपनी पार्टी है उसका लेज़र बनाना होगा। तो लेज़र मैंने ऑलरेडी बना रखा, हम आपको लेज़र दिखा देते हैं। अल्टर और यहाँ पे जाएंगे लेज़र में। यहाँ पे जो हमने लेज़र बना रखा है वो आपको दिखा रहा है XYZ कंपनी लोकल, जिसको हमने अंडर ग्रुप में लिया है सन्डी डेप्टर्स, यानी इनको माल बेच रहे हैं। इनका आप एड्रेस फिल कर सकते हैं, हम एड्रेस अभी नहीं फिल करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश लिया है, उत्तर प्रदेश इंडिया लिया है यहाँ पर, और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में अब आपको यहाँ पे रेगुलर नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कंपोजिशन, और यहाँ पे जो कंपोजिशन नंबर है वो डालते हुए इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको लेज़र बनाना है, बाकी लेज़र आपके बने हुए हैं। तो हमें सीधे इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आना है। तो अब हम गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही वाउचर्स में जाना है और एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पे अगर आप डेट को चेंज करना चाहें तो आप F2 से डेट को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 अप्रैल इसी तरीके से, और इसमें हम क्या करेंगे, उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम माल बेचने वाले हैं। तो हम किसको माल बेचने वाले हैं, XYZ कंपनी लोकल। इंटर प्रेस करते हुए इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम को सिलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है और उस आइटम को सिलेक्ट कर लेना है जो फ़ोन था हमारा, जिसकी क्वांटिटी थी 2 और जिसका रेट था 20,000। हम आपको दोबारा से एक बार दिखा देते हैं। ये हमारा है कि हमारी जो क्वांटिटी थी 2 थी और इसका रेट था 20,000। तो हम इस एंट्री को सेव करना है। तो यहाँ पे हमने 20,000 ले लिया है, 2 क्वांटिटी ले लिया है, नीचे आना है और यहाँ पे हमें CGST लगाना है और यहाँ पे SGST को लगा देना है। अब हमें इसको कंट्रोल A से सेव कर लेना है। तो ये भी एंट्रीज जो है वो हमने सेव कर ली है। अगर आप इसका भी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप पेज अप की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे अल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए, इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे और जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टैक्स इनवाइस है वो आ चुका है। Vivo V21 यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है 2 और यहाँ पे CGST SGST लगाते हुए टोटल अमाउंट आ गया है 20,000। इस तरीके से हमारा टैक्स इनवाइस जो है वो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो GST रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। तो पहला तरीका है वो आपको बताते हैं। तो सीधे ही आपको आना है यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आना है आपको GST रिपोर्ट्स में और यहाँ पे आना है GSTR 1 में, यानी हमारी सेल्स की जो रिपोर्ट दिखाती है वो GSTR 1 में दिखाती है। सबसे पहले आपको डेट को चेंज कर लेना है। तो आप F2 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे और यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है कि ये जो हमारी एंट्रीज थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं V2V इनवॉइसेस में। जो हमारी 2 एंट्री थी जो हमने पास कर रखी थी, एक पहले एंट्री पास करी थी मोहन ट्रेडर्स लोकल वाली और एक हमारी एंट्री है XYZ कंपनी लोकल वाली। तो ये दोनों जो एंट्रीज हैं वो हमारी यहाँ पर शो हो गई हैं और इसी तरीके से हमें इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी टैक्सेबल अमाउंट टोटल कितना था, टोटल सेंट्रल टैक्स कितना लगा है, स्टेट टैक्स कितना लगा है और टोटल टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स लगा है, जो हमारी कंपनी थी XYZ कंपनी लोकल, उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वाउचर नंबर 1 था, टैक्सेबल अमाउंट 40,000 था और इसी तरीके से 36,000 सेंट्रल टैक्स 3600 सेंट्रल टैक्स और 3600 स्टेट टैक्स लगा है। टोटल हमारा 7200 रुपया बना है। इसी तरीके से हमारा मोहन ट्रेडर्स लोकल वाली जो जिस पार्टी को हमने सेल किया था उसका हमारा टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो 1 लाख थी और इसी तरीके से 9,000 रुपये उन पर सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगा और टोटल 18,000 टैक्स लग गया। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, यहीं से रहते हुए आपको अल्ट के साथ G शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे गो टू ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है GSTR और यहाँ पे GSTR 1 GSTR 2 GSTR 3 भी आ जाएगा। यहाँ पे हम GSTR 1 में आएंगे और इस तरीके से आप यहाँ से भी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि V2V इनवॉइसेस यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी इस B2V इनवॉइसेस में हमारी वो एंट्री शो होती हैं जब हमारी पार्टी भी रजिस्टर होती है, यानी वो रेगुलर डीलर होता है और हमारा भी रजिस्ट्रेशन GST में होता है, हम भी रेगुलर डीलर होते हैं। तो इसी तरीके से हम जो भी हमारी ऐसी एंट्रीज होती हैं वो B2V इनवॉइसेस में शो होती हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो इस तरीके से हमने 2 एंट्रीज को पास कर लिया है। अब हम तीसरी एंट्रीज को पास करते हैं। जैसे ही हमें कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को माल को सेल करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, उस पार्टी का जो है वो लेज़र बनाना है। तो अभी लेज़र नहीं बनाया, हम उसको लेज़र बनाते हैं।
तो अब हमें क्या करना है, लेज़र को बनाना है। लेज़र को बनाने के लिए हम सीधे ही आएंगे क्रिएट पर और लेज़र पर, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, कंज्यूमर। यहाँ पे हम कंज्यूमर टाइप कर देते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोकल। तो लोकल कंज्यूमर है, इस तरीके से हमने टाइप कर दिया है और यहाँ पे सन्डी डेबिटर्स में ले लिया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिया है और यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को आप यस करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, बैंक डिटेल को भी यस करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइप किया है कंज्यूमर, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर ले लेंगे। तो कंज्यूमर लेने के बाद में अब इसको ही हम सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद में हमें कंज्यूमर लेना है और कंज्यूमर लेने के बाद में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हमें इसकी भी एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही आएंगे हम वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें जो सेल्स वाउचर यहाँ पर आ रहा है और सीधे ही हमें कंज्यूमर लोकल लेज़र को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें सेल्स अकाउंट लेना है। अब यहाँ पे हमें Vivo V21 ले लेना है, क्वांटिटी ले लेना है 1 और रेट वही डाल देते हैं 20,000। यहाँ पे नीचे आएंगे पर हमें टैक्स इस पर भी लगाना होगा, अगर कंज्यूमर है तब भी टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे CGST और AGST हमने यहाँ पर लगाया और वो अप्लाई हो गया। इस तरीके से हम इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद में अगर इसकी भी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले में जाएंगे और GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे GSTR 1 में जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारी दिखा रहा है B2C स्मॉल इनवॉइसेस 7 में हमारी एंट्री शो हो रही है। अब B2C स्मॉल, ये जो B2C क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी जो भी हमारी ऐसी एंट्री शो होती हैं जिनके जो हैं जो कंज्यूमर होती हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं होती हैं, वो B2C स्मॉल इनवॉइसेस में शो होती हैं। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को चेक कर लेना है और GSTR रिपोर्ट को चेक करना है और इसी तरीके से आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमें रेगुलर डीलर को सेल करना है इंट्रा स्टेट, और इसी तरीके से अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर यानी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे सेल करेंगे, और आप कंपोजिशन डीलर को कैसे सेल करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।